किस सोच में डूबे हैं? चाय लीजिए। आज हम जिंदगी की 60 दहलीज पार कर चुके हैं और तुम भी माशाल्लाह 55 की तो हो गई हो। अब सीनियर सिटीजन तो हो ही गए। हमने गरीबी हटाओ के नारे भी देखे हैं, हमने देश की तरक्की की तिजारत भी देखी है और आज हम मोदी जी का सबका साथ सबका विकास महसूस भी कर रहे हैं। हाँ जी, देखा तो मैंने भी बहुत कुछ है। सियासत की सतरंजी चालें, सेक्युलरिज्म के शगुफे और कम्युनलिज्म की कहानियां, बहुत कुछ देखा है मैंने। और तुम्हें याद है जब हमारी बच्ची रुखसाना को स्कूल से इसलिए निकाल दिया था कि हम फीस नहीं भर पाए थे, क्योंकि जावेद की मेडिकल की पढ़ाई में सब कुछ दे दिया था और जो कुछ बचा था वो रेहन रख दिया था। उस दिन मैं कितना रोई थी। हाँ रेहाना, सब कुछ याद है। शीशे धुंधले हुए हैं, यादें नहीं। आजकल की जनरेशन को देखो, कितनी खुश नसीब है। उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर पल मोदी जी का साथ मिल रहा है। अब वो चाहे वजीफे हो, हायर एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, बैंकिंग की सर्विस के लिए फ्री कोचिंग हो, रोजगार की गारंटी वाला कौशल विकास का कोई भी काम हो, और उसके बाद विदेशों में पढ़ने वाले होनहार युवाओं की मदद हो। हमारी जिंदगी में कितना बदलाव, बेहतर बदलाव दिख रहा है। हाँ, ये सच है। मैं जब निकाह करके यहाँ आई थी। अभी रुमानी बातें छोड़ो। अरे हटिए भी, आपकी ये इश्क मिजाजी खत्म होगी कि नहीं? अरे मैं कुछ कह रही हूँ और आप समझ कुछ रहे हैं। बेगम, तुम्हारे लिए हमारे दिल में एक ही चीज है, इश्क मिजाजी खत्म कैसे होगी? ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। चल चल। क्या बात है चाची, आज तो नजारा ही कुछ बदला हुआ है। वो क्या है ना नुसरत बेटी, कि मैं इनसे यही कह रही थी कि आज से 40 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो ना तो यहाँ सड़कें थी, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं था। बरसों हमारी आंखें तरसती रही ये देखने के लिए कि हमारे कस्बे की सड़कें भी चमचमाए, स्कूल कॉलेज खुले, रोजगार के मौके मुहैया हों। पर आज देखो, यहाँ सड़कें भी दिखाई दे रही हैं, शानदार स्कूल भी खड़ा है, पानी की टंकी भी बन गई है, नल में पानी भी आ रहा है कि नहीं? शुक्र है खुदा का, शुक्रिया मोदी सरकार का, जिसने हम मजलूमों की सुध तो ली। हाँ हाँ, और क्या चाहिए? अरे मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ हुआ इन 50 महीनों में। फर्क तो दिखाई दे रहा है। सोचिए, कहाँ 50 साल और कहाँ 50 महीने। मैं तो कहती हूँ हुक्मरान अगर ईमानदार हो, नेक नियत हो, रियाया की तकलीफों को समझता हो, वो जरूरतमंदों की मुश्किलात को भी कम कर सकता है। वही तो हुआ है, सब जगह हमारे लिए सभी चीजें आसान हो गई हैं, बंद तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। हाँ वो तो है ही। अब हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने बिल्डिंग बनाई है, जहाँ मैं काम करती हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। चच्ची, अब मैं नौकरी करने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बन गई हूँ। अरे वाह बेटी, ये करिश्मा कब हुआ? 2-2.5 साल हुए हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम चला रही है, जहाँ हुनर को तराशा जाता है और रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट की शबाना को ही देख लीजिए, क्या कशीदाकारी करती है, माशाल्लाह, कोई जवाब नहीं। आखिर आपा, मुझे तराशा तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की स्कीम ने है। आगे मैं अपना खुद का बिजनेस भी करूँगी और इसमें सरकार तुम्हारी पूरी मदद करेगी। क्यों रेहाना, फिर तो हमें मकसूद को बोलना पड़ेगा कि अपने बच्चे रफीक को यहाँ कल ही भेजे। नुसरत बेटी, तुम्हें क्या बताऊं, गजब की कारीगरी है रफीक के हाथों में, और मकसूद भाई तो बस कमाल के दस्तकार हैं, जादू है उनकी उंगलियों में। तब तो रफीक को अपनी कारीगरी को और तराशना चाहिए और मकसूद चचा को हुनर हाट में जाना चाहिए, ताकि उनके हुनर को, उनकी कला को और मौका मिले और मार्केटिंग के नए नए अवसर मिले। ये भी मोदी सरकार कर रही है।
माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कर रही है, हुनरमंदों की हौसला अफजाई कर रही है। हाँ चाचा, मिनिस्ट्री की अब कई स्कीमें हैं जिनका हम फायदा उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो। अरे बेगम, इन स्कीमों का फायदा हम तक पहुँचे ये बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यकों के मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए हमें अनेक मौके मुहैया कराए। आप जानते हैं, मंत्री जी खुद अपने अफसरों के साथ जाकर लोगों के बीच मिनिस्ट्री की हर स्कीम के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी दौरा किया था उन्होंने। अच्छा, अच्छा। हाँ, और हमारे यहाँ कुछ और लोग काम करते हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से हैं, जैसे बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, जैन और पारसी। ये सभी इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अब पता चला है, पिछले कई दशकों से हमारे हाथ में झुनझुना थमा दिया गया था। और नहीं तो क्या। वाह, जिस बात का सपने में भी गुमान नहीं था, वो कर दिखाया इस सरकार ने, मोदी जी ने। वैसे तुम लोग जा कहाँ रही थी? शरीफन फूफी से मिलने, वो हज करके आई है ना। अरे वो अपनी शरीफन आपा? वैसे तो वो मेरी उम्र की हैं और उनका तो कोई महरम भी नहीं है, फिर कैसे गई? यही तो फर्क है चाची, तब और अब में। आपको पता नहीं, अब औरतें 45 साल से ऊपर की हो तो वो बिना महरम के भी हज करने जा सकती हैं। औरतों को अकेले हज पर जाने के लिए लगी बंदिशें मोदी सरकार ने खत्म कर दी हैं। या अल्लाह, ये तो बड़ा ही मुकद्दस काम है। मोदी जी और हमारे मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी के हम शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें 50 महीनों में वो दिया जो हमें 50 सालों में नहीं मिल पाया। वो तो है बेटी।